इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप आसाराम पाटनी, सौभाग्यवती साधना दिलीप पाटनी, श्री संकेत दिलीप पाटनी, सौभाग्यवती मनस्वी संकेत पाटनी, सौभाग्यवती प्रिया संजोग पहाड़े, श्री संजोग प्रकाश चंद जी पहाड़े, चिरंजीवी अरुण संकेत पाटनी, कुमारी अनाया प्रिंसी संजोग पहाड़े एवं समस्त पाटनी परिवार, उमापुर वाले, अशोक कुमार जी, अमोल कुमार जी, आतिश कुमार जी, चेतन कुमार जी, पांडे परिवार, कन्नड़ निवासी, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र 1008 मल्लिनाथ भगवान जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित वैजापुर के श्री 1008 कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परसोडा में 6 से 8 जनवरी 2023 तक आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों, कल हमने आपको पहली कड़ी में गर्भ कल्याणक के दृश्य दिखाए थे। आज हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी में 7 जनवरी को आयोजित हुए जन एवं तप कल्याणक की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित वैजापुर के श्री 1008 कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परसोडा में 6 से 8 जनवरी 2023 तक आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 7 जनवरी 2023 को जन्म एवं तप कल्याणक की प्रारंभिक क्रियाओं के साथ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। प्रभु का अभिषेक करने के उपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती की। श्री अभिनंदन भगवान की हम आज उतारी आरतियां, हम आज उतारी आरतियां। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती श्री भारत सिंगराय द्वादश गुरुदेव सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय संग्राय सत्य ज्ञान ऋषि हरि का श्रावक श्राविका मनो चतुर्संगो सर्वविनाशनाय। इसके बाद भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ गुरु सानिध्य में प्रभु पूजन एवं विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। विश्वादिवीरां चतुर्विंशति तीर्थंकर शमो अत्रि अवतरोत्तर शमो षडित्यावारणम् करत सेवा सरस उत्सव ठानी के हर्षाई कर जिन करन पूजत सर्व आरती हानि के। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त विश्वादिवीरां चतुर्विंशति तीर्थंकर ब्रह्मा अक्षय पद प्राप्त स्थान द्रवापामि। इस अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तगण बड़े ही विनम्र भावों के साथ सहभागिता कर स्वयं को धन्य कर रहे थे। विधान के दौरान परसोडा नगर के भक्तों ने मधुर मधुर भजनों पर झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त किया। इसी के मध्य उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही महोत्सव समिति द्वारा भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। अभिनंदन जय अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन।
बाद अष्टदेवियों द्वारा भक्ति से सराबोर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। गरीबी जन्म सब ज्ञान मोक्ष का देखो ति सब सारा करतागे भव का किनारा करतागे भव का किनारा। तदुपरांत सौधर्म इंद्र की सभा लगती है, जिसमें अचानक इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तब शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से इसका कारण जानती हैं। हे स्वामी, हे इंद्रासन, क्यों डोल रहा है? जिसके बाद इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानकर 7 कदम की दूरी पर जाकर साष्टांग नमस्कार करते हैं। सौधर्म 7 कदम आगे चलकर साष्टांग नमस्कार करते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। इसके बाद इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक मल्लिनाथ जी के मिथिलापुर नगरी में हुए जन्म की सूचना देते हैं। मिथिलापुर नगरी में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है, जिससे संपूर्ण वातावरण में हर्ष की लहर छा जाती है। आनंद छा गया जी, आनंद छा गया। सभी अपने जगह पर भक्ति करेंगे। तब सारी वसुधा पर हो आनंद छा गया अजी, आनंद छा गया। तदुपरांत सौधर्म इंद्र संपूर्ण इंद्र परिकर के साथ मिथिलापुरी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जन्म होना यूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म के बाद कर्म करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। लेकिन आपको अपने जीवन का पुण्य मानना चाहिए कि मनुष्य पर्याय में ही एक ऐसा जन्म होता है जो जन्म लेने के बाद लोगों का जन्म तारने वाला बन जाता है। अर्थात मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर ही तीर्थंकर जैसे महापुरुष बना करते हैं। ये मात्र और मात्र चारों गतियों में मनुष्य गति में ही होता है कि यहाँ का जन्म व्यक्ति अपने जीवन को जन जन के कल्याण के लिए लगा सकता है और सभी के जीवन का कल्याण करा सकता है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच तीर्थंकर बालक के दर्शन हेतु वार्ता होती है। तुम भाग्यशालिनी हो, पुण्यवान हो। आज तेरा सची बनना सार्थक हो गया है। लो स्वामी। हे सची, आप शीघ्रता से जाइए। इसके बाद इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं। ओ हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, वरना देवे इंद्राणी। जिनके दर्शन कर इंद्र स्वयं को धन्य करते हैं। तदुपरांत सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर बालक के जन्माभिषेक हेतु ले जाता है। तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु निकाली गई यात्रा में भक्त जगह जगह झूमते हुए चल रहे थे। इसके बाद सौधर्म इंद्र पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजमान कर क्रमानुसार जन्माभिषेक करता है। जन्माभिषेक होने के बाद बालक को नवीन स्वर्णमयी वस्त्राभूषण पहनाए गए। इसके बाद महिलाओं द्वारा मांगलिक क्रियाओं के साथ तीर्थंकर बालक का क्रमानुसार पालना झुलाया गया। सभी दोनों हाथों से तालियां। पलना 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 पल्ली कुमार झूले, पलना पल्ली कुमार झूले पलना। पालना झुलाने के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ा की। चली गए जीवन की।
चली वही रेल चली, 100 डिब्बों की रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, रेल चली वही रेल चली। जल्दी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आना वर्णन कराना है। इसके बाद तप कल्याणक से पूर्व युवराज मल्लिक कुमार को राज्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात युवराज मल्लिक कुमार जी के विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। बन्ना तेरा मुखड़ा हो, बन्ना तेरा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा बने तेरी अखियाँ, सुर में दानी बन्ना जी तेरी अखियाँ, सुर में दानी। हल्दी चढ़ाऊंगी हो, तेल चढ़ाऊंगी, हल्दी चढ़ाऊंगी मैं, तेल चढ़ाऊंगी, अपने बन्ने पे मैं बारी बारी जाऊंगी, अपने बन्ने जी पे मैं बारी बारी जाऊंगी। लगता है जैसे सारी संसार की शादी है, लगता है जैसे सारी संसार की शादी है, मल्लिक कुमार की शादी है, मल्लिक कुमार की शादी है। वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अरे दूल्हे का दामन दीवाना लगता है। जिसमें सभी अति उत्साह के साथ विवाह में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न कराते हैं। विवाह की क्रियाएं पूर्ण होने के उपरांत युवराज मल्लिक कुमार जी अपने पिता एवं माता से दीक्षा लेने के भाव प्रकट करते हैं। मैं अनंत काल तक स्वर्गलोक में रह चुका हूँ, जिसका ममत्व था अंत में उसका भी वियोग हुआ ही। इस क्षण भंगुर संयोग से आत्मा को क्या लेना देना, आत्मा की शोभा तो रत्नत्रय के वितरक भाव में ही है। मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं आज ही राजभवन छोड़कर वन में जाऊंगा और जिन दीक्षा लेकर परमात्मा की साधना करूँगा। हे पिता, यह मोह छोड़ो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूं, इससे अच्छा मैं परमात्मा बनकर तुम्हें दर्शन दूं, यह क्या आपको परम इष्ट नहीं है? हे मातुश्री, हे पिताश्री, आपको भी तो आगे वैराग्य पथ पर आना ही है। जिसके बाद लौकांतिक देव उपस्थित होकर युवराज मल्लिक कुमार जी के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। वितराग मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं, आप उसे धारण कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आप धन्य हो। हे प्रभु, वास्तव में ही आपका विचार अति सुंदर है। हम हमारे को छोड़ के जा रहे हैं, ना जाओ बेटा, ना जाओ बेटा, ना जाओ बेटा। ये क्या करने जा रहे हो युवराज आप? अरे देखो, अपने बूढ़े माता पिता की ओर देखो। इसके बाद युवराज मल्लिक कुमार जी स्वर्ग लोक से लाई हुई दीक्षा पालकी पर सवार हो जाते हैं। इसी बीच उपस्थित अतिथियों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। तदुपरांत दीक्षा पालकी उठाने हेतु देवों और मनुष्यों में वार्ता होती है, जिसका निर्णय आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज द्वारा किया गया। हमारा अधिकार आप छीन नहीं सकते, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। निश्चित रूप से आप इंद्र बने, सौदर्भ बने, कुबेर बने, आदि आदि बने, लेकिन चूंकि देव पर्याय में संयम की व्यवस्था नहीं है, नर काया को सुरपति तर से सूत्र तुल्य प्राणी, इसलिए अवसर इंद्रों को नहीं मनुष्यों को प्राप्त होगा और मनुष्य लोग के जी भी इस पालकी को उठाएंगे और सारा का सारा काम संपन्न करेंगे। चलिए। तत्पश्चात संयमी मनुष्य पालकी लेकर दीक्षा वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कोई रोक सके तो रोक ले, रोक सके तो टोक ले, चल 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 पालकी में बोके
इसके बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा संस्कार की मांगलिक क्रियाएं की गयीं। ओम ह्रां ह्रीं डुंडवरा सिया उसापति चक्रे फट विचक्राय ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा एवं विनिष्कय यशामुषादा पुण्यशयाति तंकरा प्रशांता सायेव चायं जिनमंडलोस्ति श्रीमूलवेदां विहिता प्रतीक्षा। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः श्री प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दीक्षा संस्कार होने के उपरांत दीक्षा की पावन बेला में भक्तों ने झूम झूम कर मंगल आरती की। चिंतामणि पारस नाय, आज भरी आरती उतारा, आरती उतार भरी मोर मेरे हाय, आरती उतार भरी मोर मेरे हाय। चिंतामणि चिंतामणि पारस नाय, आज भरी आरती उतारा, चिंतामणि पारस नाय, आज भरी आरती उतारो। संध्याकालीन मंगल आरती के बाद अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया। वैशाली भाभी, आपको नहीं पता हमारे नाग का असली श्रृंगार क्या है? प्रभु का हर सांस में स्मरण करना, यही हमारा असली श्रृंगार होता है। इसे ही हम हमारा मंगल श्रृंगार कहते हैं। धन्यवाद आपका। तो समझा आपने कि हमारा असली श्रृंगार क्या है? हम अपने शरीर का अभिमान करते हैं। हम स्वयं चेतन होकर भी यह नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। हम हमारे जड़ श्रृंगार को नहीं करके हमारा मंगल श्रृंगार ही अपनाना चाहिए। चिंतामणि पारसनाथ, चिंता दूर कर, मन चिंतित होत है काज, जो प्रभु चरण छुर। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामि ते स्वाहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही 7 जनवरी 2023 को आयोजित हुए महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित श्री 1008 कलिकुंड पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परसोडा में गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव में भक्तों ने अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। आज हमने महोत्सव के दूसरे दिन की पावन झलकियां आपको दिखाई। कल हम आपको महोत्सव के तीसरे व अंतिम दिन यानी 8 जनवरी को आयोजित हुए ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिलीप आसाराम पाटनी, सौभाग्यवती साधना दिलीप पाटनी, श्री संकेत दिलीप पाटनी, सौभाग्यवती मनस्वी संकेत पाटनी, सौभाग्यवती प्रिया संजोग पहाड़े, श्री संजोग प्रकाश चंद जी पहाड़े, चिरंजीवी अरुण संकेत पाटनी, कुमारी अनाया प्रिंसी संजोग पहाड़े एवं समस्त पाटनी परिवार, उमापुर वाले, अशोक कुमार जी, अमोल कुमार जी, आतिश कुमार जी, चेतन कुमार जी, पांडे परिवार, कन्नड़ निवासी, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र।